इस वक्त मैं दिल्ली के संसद भवन के पास हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रोटेस्टर है यहाँ पर पहुंचे हैं पार्लियामेंट के घेराव करने के लिए, लेकिन पुलिस की इतनी ज्यादा सख्ती है कि अंदर जाने नहीं दे रही है। आपको बता दें कि हजारों की तादाद में यहाँ पर सीजेपी और नौजवान स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं पार्लियामेंट स्टेट घेराव करने के लिए। आइए दिखाते हैं पूरा नजारा यहाँ पर किस तरीके से कुछ लोग आए हैं। Honey. कोई पुलिस वाले को धक्का दे रहा हो तो बताइए। आप भी धक्का दे रहे हो लोगों को? कोई धक्का नहीं दे रहा आपको, सब खड़े हैं। आप भी धक्का दे रहे हो। क्या कहना है आपका? बड़े अधिकारी आप लोग कोई धक्का नहीं करेगा आप गोल के पीछे चले जाइए और बैठिए। गोल चक्कर चलते हमारे क्या? ठीक है, हमारी पुलिस चल रही है, हमारे चोर आपको यही बैठा देता हूँ, यही बैठा यहाँ पर जंतर मंतर पर जबरदस्त Honey. डरो मत।
मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा। क्या कर रहे हो उधर? सीजीपी का आज प्रोटेस्ट संसद मार्ग पहुंच गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये संसद भवन के सामने यहाँ पर प्रोटेस्टर खड़े हैं। पुलिस की सख्त हिफाजती की वजह से यहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये अपने यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर कि पुलिस ने आगे जाने से वहाँ रोक दिया है चारों तरफ से और बैरिकेडिंग कर रखी है। ये देखिए यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काफी तादाद में यहाँ पर पब्लिक पहुंची हुई है, स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं, देख सकते हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे भाई। चारों तरफ से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ से यहाँ पर जो है प्रोटेस्टर मौजूद है। ये है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने ही संसद भवन है जहाँ पे पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और यहाँ पे प्रोटेस्टर आए हुए हैं अलग अलग तरीके से। ये देखिए फिर सारे प्रोटेस्टर फिर भागे हैं। आइए ये देखिए एक हुजूम इधर से आ रहा है प्रोटेस्टर का। ये चारों तरफ से प्रोटेस्टर यहाँ पर आ रहे हैं। संसद भवन आप जो देख रहे हैं सीधा पार्लियामेंट हाउस के पास। ये देखिए चारों तरफ से यहाँ पर प्रोटेस्टर पहुंच गए हैं। सीजीपी के जो प्रोटेस्टर हैं ये जंतर मंतर और दूसरी जगह से यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि फोर्स काफी है, उसके बावजूद भी देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटेस्टर पहुंचे हैं। कुछ लोग थाली बजा रहे हैं। ये देखिए पुलिस से नोक-झोंक हो रही है। पुलिस कह रही पीछे हटो।
देख सकते हैं प्रोटेस्टर में जोश है इस वक्त। संसद मार्ग के पहुंचे वहां पर, सामने संसद चल रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं। सेफ डेमोक्रेसी जैसे पोस्टर भी लोग उठाए हुए हैं। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है कि आगे जाओ, यहाँ पर यह हसास इलाका है, लेकिन प्रोटेस्टर मानने को तैयार नहीं है। प्रोटेस्टर का एक ही मुतालबा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। 20 लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो ये नौजवानों का जोश देख सकते हैं सीधा जंतर मंतर के संसद भवन पे ये देख रहे थे। देखिए फायरिंग हो रही है यहाँ पे। ये देखिए पार्लियामेंट हाउस पे सीजीपी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। नौजवानों में जोश है और यहाँ प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं। चारों तरफ से पार्लियामेंट को घेर लिया था, लेकिन पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। और ये देख सकते हैं यहाँ पे सीधा जो आपको दिखा रहा है सामने पार्लियामेंट हाउस है। देख सकते हैं पार्लियामेंट हाउस। फिर जोश नौजवानों में और रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं ये प्रोटेस्टर। चाहे आंसू गैस के गोले छोड़े, चाहे फायरिंग हो, लेकिन ये एक ही डिमांड के साथ यहाँ पर मौजूद है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। एक मिनट, क्या नाम है मेरा? रंजीत। कहाँ से आए? मैं तो यहीं दिल्ली से हूँ। या प्रोटेस्ट में क्या क्या देखा आपने? प्रोटेस्ट में सर आज आया हूँ, वैसे बहुत ज्यादा तो नहीं देखा, पर ये अपना जंतर मंतर पे वहाँ तो पूरा बैरिकेडिंग कर रखी है, लाठीचार्ज हुई 2-3 बार। यहाँ आपके सामने गैस गोले छोड़े जा रहे हैं, सामने वहाँ लाठीचार्ज हुई। तो इसका कहने का सब मतलब ये है कि अगर पब्लिक आ रखी है, तो अगर पब्लिक का डिमांड है तो सुना जाए ना। प्रधानमंत्री जी खुद आए, सामने आए, बात करें, समझे। लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? तो आंसू गैस के गोले छोड़ के क्या दिखाना चाह रही थी? दिखाना कुछ नहीं चाह रहे हैं, बस ये है कि उनके पास प्रॉपर गार्ड्स हैं, प्रॉपर उनके पास मास्क, फेस मास्क सब कुछ है। यहाँ पब्लिक के पास नहीं है, तो पब्लिक को डायरेक्टली ऐसे तो मार सकते नहीं है। तो उनको कैसे ना कैसे तुमको मतलब यहाँ से पीछे तो रखना ही पड़ेगा ना। उनका मेन मुद्दा ये है कि जब तक मीटिंग चल रही है तब तक इनको दूर रखो, उसके बाद वो वहां से निकल जाएंगे। उसके बाद ये जाए, किससे पूछोगे फिर संसद भवन पहुंच के? ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई, आप भी आए, कहाँ से आए हो? बुलंदशहर। अच्छा, क्या देखा यहाँ पे भी संसद मार्ग में? तो साले जहरीली गैस छोड़े, आंख में चुभ रही है, मुंह पे चुभ रही है, जहाँ जहाँ खुली है वहाँ सब में चुभ रही है। आंखों में जलन हो रही है, लाल हो रही होंगी आंख। तो सरकार सही कर रही है? मूत कर रही है सरकार, मूत की सरकार है। सुन नहीं सरकार क्या है? बिल्कुल नहीं सुन रही सरकार, एकदम तानाशाही पर उतर आई है। और इन्होंने जो गुंडे लगा रखे हैं सामने, आंसू गैस के गोले मारे, हवा में जो है गोले फेंक रहे हैं। ये क्या दर्शाते हैं? ये युवाओं हैं, इन्हें क्या समझते हैं? आतंकवादी समझते हैं ये सब लोग हमको। आतंकवादी हैं यहाँ पर ये। हम अपनी हक की लड़ाई के लड़ने आए, हम कोई जाति धर्म या पार्टी के लिए नहीं आए, यहाँ पर अपने हक के लिए आए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है देख रहे हैं जैसे कि तानाशाही दिखा रही सरकार, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं बार बार, जैसे ही आगे जा रहे हैं। सरकार क्यों नहीं सुनने जा रही? क्या बात है? सरकार का ईगो है, सरकार बात नहीं करना चाहती है। सरकार चाहती है कि जनता मिलजुल कर उसको निकालेगी, एक को नुकसान होगा। ये सब सरकार आपस में घोटालेबाज सरकार है। ये एक सभी विधायक मंत्री घोटालेबाज है, सब पे सब बीजेपी मतलब है देशद्रोही, बीजेपी मतलब है देशद्रोही। ये सबको देशद्रोही बोलते हैं, ये खुद देशद्रोही है। ये डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। सोनम वांगचुक को 20 दिन बाद सीधा उठा लिया गया। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी की हत्या है। डेमोक्रेसी को उठा लिया, क्या दर्शाता है? ये लोग हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे चल पा रहे हैं, आंसू गैस के गले छोड़ रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, लोगों को चोट लग रही है। नरेंद्र मोदी को इतना प्यारा है, नरेंद्र मोदी को धर्मेंद्र प्रधान इतना प्यारा है कि इन लोगों से ज्यादा यहाँ पे ये करवा रहा है। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हम लोग हरियाणा से आए हैं। हम उत्तर प्रदेश से सरकार कर रही सही कर रही है यहाँ पे। आपको क्या लग रहा है सही हो रहा है? ये स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है, गैस छोड़ रहे हैं, हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं। हम ना कांग्रेस के, ना सपा के, ना बीएसपी के, ना किसी के पार्टी के नहीं। हम सिर्फ देश का हक के नहीं, हम देश के युवा हैं। मोदी से क्या चाहते हैं? तो आज ये नौबत ही ना आती।
तो सरकार क्यों नहीं सुन रही बताइए आप? सरकार सुनना ही नहीं चाहती है। सरकार को मतलब हमसे बिल्कुल भी नहीं है। सरकार हाँ बहरी है, वो बिल्कुल बहरी हो चुकी है, वो हमारे बारे में सोचती नहीं। सुनना नहीं चाहती, क्या कह रहे हैं घमंड राजू? उसके अंदर 15 साल का घमंड आ गया है। उसको लगता है कि अब की हम ही जीतेंगे। ये केवल एक मुद्दा नहीं, ये चुनाव से रिलेटेड मुद्दा है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ये हेल्थ से रिलेटेड है। इनका एक भी सिस्टम सही नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादा, देख सकते हैं नौजवानों में ज्यादा ही आक्रोश देखने को मिला है यहाँ पे। जी कहाँ से आए आप? होटल से। प्रोटेस्ट में? हाँ जी। अच्छा, क्या देखा यहाँ पे आपने? यहाँ पे तो सरकार ने आंसू गैस के गोले छोड़े। अच्छा, सुनना नहीं चाह रही सरकार, क्या है? नहीं सुनना चाह रहे। क्यों? और आगे ट्राई मार दो। सर गोले छोड़ रही है, क्या आप लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही, क्या है? ये सरकार की तानाशाही है और कुछ नहीं है। वो हमें पीछे हटाना चाहती है पर हम हटने वाले नहीं है। संसद तक पहुँच के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो, संसद यहाँ गोले लगे, क्या है? आप देख सकते हो यहाँ की हालत क्या हो रखी है। जैसे आगे बढ़ते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा हमला करते हैं कि प्रोटेस्ट की हम लोग ऐसा करते हैं आतंकवादी हैं। आतंकवादी उधर ट्वीट कर रहे हैं, अभी बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं कर रहे हम लोग। तो सरकार को डर क्या है? डर क्या, सरकार के इस तरीके से काम चल रहा है जो कि आम पब्लिक जो भी है वो परेशान है, और वो जो होने चाहिए काम वो नहीं हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे छोड़ रहे हैं लोग। देख सकते हैं ये आवाज आ रही है, बार बार की आवाज आ रही है। देखिए गोली चली चल रही है और ये आंसू गैस के गोली भी छोड़े जा रहे हैं यहाँ पे। जी जी, क्या नाम हुआ आपका? ये बताएगा। चलिए बताइए आप। मैं जी एक जगह काम करता हूँ, मैं नहीं बता सकता, सॉरी। ओके। अरे अरे इधर 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 इधर, क्या हो गया आँख में? बारूद छोड़े, आंसू गैस गोले लग गए। ये देख सकते हैं क्या गैस क्या असर है, कितना आँख इनकी लाल हो गई है और पानी डालने का सांस नहीं ली जा रही, सांस नहीं लिया जा रहा है। ये अच्छा नहीं किया जा रहा भाई, इन्होंने हम आतंकवादी बना दिए। आंसू से गोले फेंक रहे हैं, आज अंग्रेजों से भी ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। आज हमारी गलती स्वीकार करा रहे हैं हमको कि हमने संध्या 14 वोट देके इन मनुवादियों को कितनी बड़ी गलती की। आज हमको पछतावा हो रहा है इस चीज पर। हम इस देश के युवा, आज हम युवाओं पे बमबारी करी जा रही है भाई, बमबारी। ये लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रही है भाई। ये इनको संध्या 27 में दिखाएंगे नॉर्मल इंसान क्या होता है और आम जनता क्या होती है, स्टूडेंट पावर क्या होती है, इनको 27 में दिखाएंगे भाई। तो लोगों में आक्रोश जबरदस्त है यहाँ पर स्टूडेंट्स में, खास करके कि अगर हम लोग आए तो आवाज क्यों नहीं सुन रही सरकार, इसको लेकर के यहाँ पर देखिए इन्हें, ये लोग जा रहे हैं यहाँ से, आ रहे निकल रहे हैं उधर से। अब मैम पानी बांट रही है। मैम पहले भी ये बताइए थोड़ा कि ये यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, क्या इससे सीजीपी कमजोर हो जाएगी? नहीं, सीजीपी कमजोर नहीं होगी सर। देखिए पानी बांट रही है यहाँ पे। ये देखिए गाड़ी यहाँ पर आ रही है, आंसू गैस के गोले लेकर छोड़ रही है। देखो जा करके ये देखो छोड़ दिया यहाँ पे आंसू गैस के गोले। यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा टेस्टर को भगाने की कोशिश हो रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस की वैन और यहाँ से गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए पुलिस हटा रही है यहाँ से। तो ये देख सकते हैं पुलिस भगाने की कोशिश कर रही है इनके प्रोटेस्टर को। लाठी पे ही रह जाएंगे, इनको कभी भी वो हथियार नहीं मिलेंगे तो अमेरिका और कनाडा जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं। जी मैम क्या कहना चाह रही है, बताइए इधर। सर हम यहाँ पे सिंपली आए थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए और हम बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने इनके खिलाफ कुछ नहीं, सिर्फ नारे
वो हमारा हक है। और उस पे ये हमें आंसू गैस के, वो भी डेंसिटी जिसमें हाई डेंसिटी आंसू गैस है, वो वाले ये लेकर के आए हैं और स्टूडेंट्स पे, बच्चों पे, इवन दे शॉट देयर ओन पुलिसमैन, उन्होंने अपने पुलिसमैन के ऊपर भी छोड़े हुए हैं, जिसमें से 5-6 लोग, मैं वहीं खड़ी थी, मैंने उनको पानी तक दिया कि भाई आप अपना मुंह और आंखें वो कर लो। तो हम यहाँ पर एक जेन्युइन मांग, हम साइंटिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हमें पता है सोनम वांगचुक सर ने जवानों के लिए भी क्या किया और इस देश के लिए भी। एक ऐसा व्यक्ति जो 8 से 10 पुरस्कार सिर्फ अपनी उपलब्धियों के लिए जीता है, और वो एक प्रोटेस्ट के लिए बैठा है कि हमें एजुकेशन मिनिस्टर का हमें सिर्फ और सिर्फ रिजाइन चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? अकाउंटेबिलिटी तो किसी ना किसी को लेनी है। अगर धर्मेंद्र प्रधान नहीं ले रहे हैं तो एटलीस्ट नरेंद्र मोदी शुड गो फॉरवर्ड एंड टेक एक्शन कि हाँ भाई, ये सारे बच्चे गलत मांग नहीं कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स गलत मांग नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि चाइना का एजेंट है सोनम वांगचुक सर, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हाँ। वो कहेंगे वो इस देश के सारे साइंटिस्ट कम्युनिटी, इसरो के 80 लोगों ने रिजाइन दिया है, वो कह रहे हैं कि वो भी इनकम्पेटेबल है। आप कैसे यहाँ के साइंटिस्ट को, यहाँ के जितना इंटेलेक्चुअल लोग हैं उसको ये लोग कहते हैं कि हम सब बाहर के लोग हैं। हम इसी देश में, मेरी उम्र 41 साल है, मैं इस देश में उस वक्त पैदा हुई जब 1 रुपए में चीजें मिलती थी, और आज आप हमें बता रहे हो कि हम बाहर से आए हुए। लेकिन हाँ, मैं एक चीज बिल्कुल अब साफ करना चाहूंगी कि अगर देश के हालात यही रहे, तो हमारे जैसे इंटेलेक्चुअल लोग इस देश में रहना पसंद नहीं करेंगे, हम रिजाइन भी करेंगे। और सोनम सर को ये बोलते हैं ना एजेंट है, आप जाइए लद्दाख में -40 डिग्री में हमारे देश का जवान काम करता था लद्दाख की बॉर्डर पे। सोनम सर ने ऐसे टेंट बनाए जिनमें आप सोचिए कि वो गर्म रह के हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। आप उनको चाइनीज एजेंट बोल रहे हो, यानी कि आप बोल रहे हो लद्दाख के अंदर रहने वाले, यानी कि आप नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले जितने लोग हैं वो सब क्या कहते हैं, चाइनीज है। अगर वो शक्ल से अलग दिखते हैं तो आप उन्हें एंटी नेशनल बोलोगे, गलत बात है ये। तो सरकार क्यों नहीं इस आवाज सुनना चाहती आप लोग? क्या बात? वो सीधे सी बात है। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि ना, देखिए हमारे टाइम में कहावत कही जाती थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ठीक है ना, ये एक अंधा राजा है जिसके राज्य में सब कुछ वो सोचता है कि सब आंखें बंद कर ले, और ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती है सर। ये बहुत ही मुश्किल है कि सारे लोग आंख बंद करके उनकी बात पे भरोसा कर ले। तो क्या ये नौजवान डर जाएंगे या नहीं? हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। हम अहिंसात्मक रूप से जैसे हम अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे थे हम करेंगे। हम तब तक इस्तीफा मांगेंगे जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे नहीं देता है। थैंक यू। भारत माता की साधना साधना माता की भारत माता की माता की। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। सरकार बोल रही कि हम लोग आतंकवादी हैं। भाई सामने खड़े हैं, लाके गोली मार दो, तोप से उड़ा दो, मेरे को तो डर नहीं लगता है। लेकिन नहीं, अपने पावर का मिसयूज सरकार कर रही है, हम नहीं कर रहे। अगर आतंकवादी है सामने खड़े मार दो, तो हमारे पास नहीं, तुम्हारे पास पावर, तुम्हारी सरकार है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हम तो आम नागरिक हैं। ये देखिए गोला गिरने से कैसे जख्मी हो गया यहाँ पे कुछ लोग है। देखिए ये देखिए इनका कैसे लगा ऐसे फेंका यूं करके पास में बिल्कुल एक का सर फूट गया, एक का सर डंडा मारा। ये देखिए इसके पैर में लग गया है, यहाँ पे आंखें लाल पड़ गई हैं। आके लाल पड़ गए इनके। देखिए कहाँ से आए, कहाँ से आया, कहाँ से आया? बुलंदशहर से। बुलंदशहर रहेगा दूरी, बताइए वही सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती? आप क्या बात? सरकार क्यों सुनेगी भाई? उसको जनता से मतलब नहीं है, बस उसको शासन चलाने से मतलब, और शासन अच्छे से चला नहीं रही है। और अगर आतंकवादी है ना, तो मैं तो कह रही हूँ मेरे को ना इस गाड़ी के सामने खड़ा कर दो, चढ़ा दो, उड़ा दो, मेरे को दिक्कत नहीं है। अभी मैं प्रोटेस्ट कर रही थी, क्या बैरियर सारे पुलिस वालों ने देखो गिरा दिया। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, बैरियर मेरे ऊपर गिरा हुआ है, अगर मेरा पैर टूट जाता कौन जिम्मेदार होता? सरकार होती? नहीं होती। मैं किसी को यहाँ पे बता करके नहीं आई, मैं प्रोटेस्ट करने आई हूँ। ये देखो झूठ बोल रही, देखो ना मेरे पास प्रूफ है। इनके बच्चे नहीं है। और ये जो गैस छोड़ रहे, मैं तो कह रही गैस नहीं, गोली नहीं यार, बंदूक तो मुझे चलाने आती, मैं भी एनसीसी कैडेट हूँ। मारना मेरे को डर नहीं लगता, सच में नहीं डर लगता। सरकार आतंकवाद क्यों कह देती है? फौरन आतंकवाद क्यों कह देती है? अगर कोई भी सरकार के हाथ में कोई भी मुद्दा आता है
उसके भी पक्ष में नहीं होता है, तो सिंपल से बोल देती सरकार ये है, वो जनता ये है, वो है। लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि जनता बहुत शक्तिशाली है, जनता जो भी चाहे कर सकती है, जनता की सरकार है, किसी की सरकार नहीं है। ये देख सकते हैं पुलिस वालों से यहाँ पे ये प्रोटेस्टर डट गए हैं, बैठ गए यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़ जा रहे हैं। ये देखिए, ये तैयार है, ये देखिए गाड़ी तैयार है प्रोटेस्टर को तितर-बितर करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए क्या बात होगी। मैं सबको बोल रहा था कोई लड़ेगा नहीं, सिर्फ बैठे रहेंगे, चाहे हमारा सर फाड़ दे, उठेंगे नहीं। बस यही बात है, इसलिए डिटेन किया जा रहा है। हाँ भाई, भाई मैं बोल रहा था मेरे को झाड़ से मार दो, बस पड़े रहने दो। अब भाई लेके जा रहे हैं, अब पता नहीं क्या होगा। ये देखिए, इनको डिटेन करके पुलिस ले जा रही है यहाँ पर। सिर्फ ये डटे हुए थे कि हटेंगे नहीं, इसको डिटेन करके ले जा रही है पुलिस यहाँ पे। क्या नाम हो भाई, कहाँ से आए हो आप? आजमगढ़ से। ये आजमगढ़ से किस लिए आए थे यहाँ पे? प्रोटेस्ट के लिए। क्या सरकार ने आवाज सुनी आप लोगों की? नहीं, ऊपर से बम फेंके गए हम लोगों के ऊपर। क्यों, आप लोग देशद्रोही हैं? क्या है? आतंकवादी समझ रहे हैं वो हम लोगों को। हम इस धरती पे नहीं रहते, यहाँ भारत में नहीं रहते हैं। हम लोगों का डेमोक्रेसी खत्म। तो सरकार क्यों नहीं सुनना चाह रही आवाज आपकी? सरकार गूंगी है, बहरी है, बस सरकार गूंगी बहरी। आपका क्या अंधी हो गई है, मोहम्मद जुबैर। अंधी हो गई है सरकार, अंधी। अच्छा, क्यों क्यों आवाज नहीं सुनना चाह रही सरकार? पता नहीं क्यों नहीं सुनना चाह रही है, उनको गद्दी की इतना चस्का लग गया है, वो गद्दी को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। पेपर पे पेपर लीक हो जा रहे हैं, पेपर पे पेपर लीक होते जा रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन देने का नाम नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पर हम पीसफुली प्रोटेस्ट करने आए थे, लेकिन हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये क्या सही है? ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आतंकवादी थोड़ी हैं, हम देशद्रोही थोड़ी हैं, हम देशभक्त हैं, सच्चे देश। सही, उन्होंने पहले तो आंसू गैस के गोले मारे, फिर उन्होंने करी लाठीचार्ज, मेरे मारी कमर पे, उन्होंने मारी, ये सारे के सारे। और फिर वहां से मारते हुए आ रहे, ये नहीं कि ऐसे करो, जाओ जाओ जाओ, मारते हुए आ रहे, वहां से यहाँ बाउंड्री तक मारते हुए लाठी मार रहे हैं लोगों, करंट लगा रहे हैं। ये क्या कर लेंगे? बॉर्डर पे इनसे हो जाएगा लड़ाई, ये तो यही सोच रहे हैं, यही हमारा बॉर्डर है, सारे इंटरनेशनल है। हम आतंकवादी है, हम आतंकवादी है ना। अगर हम आतंकवादी है, अगर हम आतंकवादी है ना, तो ये मोदी सरकार सबसे बड़ी आतंकवादी है। इसने देश के लिए किया क्या है, क्या छोड़ा देश में, सारा का सारा। ये अभी तक इंटरनेशनल हाई कोर्ट में हमारा जज हुआ करता था हमारे देश का, इसके मोदी के चलते वहां से भी जज का इस्तीफा हो गया। अब हमारे देश का कोई जज इंटरनेशनल हाई कोर्ट में नहीं बैठेगा। क्या मोदी सरकार ने उपलब्धि की है? इसने हमेशा देश को नोचा है, लूट कर खाया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में डेटा लीक हो गया, इसके जिम्मेदार कौन है? वर्दी पे नंबर प्लेट भी नहीं है। ये पुलिस वाले नहीं है, पुलिस वाले नहीं है, ये गुंडे हैं, आरएसएस के गुंडे हैं ये साले। आप ध्यान दीजिएगा, इनके वर्दी पे 10 में से 5 पे नंबर प्लेट नहीं मिलेगा। बिना नंबर वालों ने ही मारा है मुझे, आगे मारा मुझे बिना नंबर प्लेट वालों ने। ये देखो, ये देखो, ये देखो, जी जी। मैं श्रीकांत प्रसाद एडवोकेट बात कर रहा हूँ। और तीसरा, अभी मैंने पहले कभी बाइट नहीं दी है, तो मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट का रजिस्टर्ड, अब दे रहा हूँ। ये गोली के दम पे जो दिखा रहा है, इसकी औकात है 56 इंच। तो बात से लड़े ना, हैं? साले हमारे अंगूठे में इसको बिठाया है, इसकी गाड़ में तब मैं डिफेमेशन का केस करे लड़ूंगा मैं। लोकतंत्र का हत्या, साला गोली चलवा रहा है ये बुड्ढा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये गोली, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं यहाँ से। ये देखिए,
भी बताइए जब ये बता रहे हैं। पानी भी लेने नहीं दे रहे। सर दुकान भी बंद करवा दिए। 150 की बोतल दे रखी है इसने। दुकान अच्छा, दुकान वाले ने भी महंगे कर दिए। हाँ फायदा उठा रहे भी बंद करवा दिया है। सब लोग खाना प्लेट लेके भाग रहे हैं, खाना तक नहीं खाने दे रहे। ये देख सकते हैं सीधा ये प्रोटेस्टर को भगाने की कोशिश कर रही है पुलिस, और ये दूर तक यानी संसद भवन से काफी दूर तक इधर पहुंचा दिया यहाँ पे। हटा, don't touch me, don't touch me, touch me, don't touch me, मैं भी सिविल से मैडम, don't touch me, don't touch me, don't touch me, touch me, don't touch me, don't touch me, touch me, मैडम सर कोई भी सरकार है, अगर जनहित की काम करे तो ओके ठीक है, अगर आप किसी भी आप विकसित की तारीख से हम शिक्षा हम जो स्टूडेंट है सर अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने हक की रखना कि हमें अच्छा एजुकेशन सिस्टम दो, यही रख रहे हैं सर, अपने संविधान की बात करें, लेकिन मानना नहीं है सर, मोदी जी को मानना नहीं है सर, बिल्कुल नहीं मानना। वो एक के बाद एक सर क्यों चीज पे आग लगाई जा रही है, हर चीज पे आग लगाई जा रही है तानाशाही तरीके से, कोई इंसिडेंट नहीं है सर। क्यों नहीं आवाज आप लोगों को सुनी जा रही, क्या बात है? सर ये तानाशाही है सर, पूरा बीजेपी सरकार की तानाशाही है, हम किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहे, लेकिन जो गलत है सर उसके पक्ष में बात करेंगे सर। पूरी तैयारी है लोकतंत्र खत्म करने के लिए, पूरे भारत को अनपढ़ बनाने की सर, जो पढ़े लिखे उसको फेल करवाने की फोर्स की जा रही है, हमारे टीचरों पे, हमारे जो शिक्षक है उसमें दी जा रही है, जो सारे एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त की जा रही है, पूरे सिस्टम को खत्म करने की जा रही है, जो पढ़े लिखे बच्चे जो बाहर उठा उसको जेल में तुरंत भर्ती की जा रही है, FIR दर्ज करवाई जा रही है अपने हक की बात करने पर सर। आखिर ऐसी सरकार क्यों कर रही है, क्या बात है? सर सरकार नहीं है सर, हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, ये लोकतंत्र के जो है तानाशाही राष्ट्र है घोषित करने की कोशिश की जा रही है, बट ये होगा नहीं सर, हम लोकतंत्र के नागरिक है सर, लोकतंत्र में रहते संविधान हम सबका अधिकार है सर, हम सबका संविधान अधिकार है। डोंट टच मी, डोंट टच मी, डोंट टच मी। ये देखिए इनको पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कि यहाँ पे जितनी नाराजगी है कि देख सकते हैं यहाँ पर महिला को सरकार के खिलाफ की सरकार किसी बात से कोई सुनी है, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे, गलत करेंगे, हम उसके खिलाफ जाएंगे सर। आप कहाँ से आई, क्या नाम सर मैं दिल्ली न्यू दिल्ली से आई हूँ, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, बिहार के रहने वाली हूँ, बट मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन सरकार से बिल्कुल काम नहीं कर रही है, मोदी सरकार पूरे देश को जीरो पे ला खड़ा कर दिया। आप क्या करती हैं मैम, क्या करती हैं? सर मैं काम करती हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो यहाँ सपोर्ट करने के लिए आई थी क्या? जी सर मैं सपोर्ट करने के लिए आई, बहुत टाइम से मैं सोचे जाऊंगी यहाँ पे सपोर्ट करने, बट अंदर नहीं घुसने दी जा रही है, अंदर नहीं घुसने दी जा रही सर, लेकिन जो सरकार है हमारी सर आज 50 से 100 वर्ष पीछे जा चुके हमारे देश सर, उतनी पूरी जहाँ देखो सर सारा सिस्टम को ध्वस्त की जा रही है, हर सिस्टम में भ्रष्टाचार आपको मिलेगा, हर सिस्टम में क्रिमिनल को नहीं घुसी जा रही सर। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया सरकार ने, आप सर भारत सरकार ने पूरा लोकतंत्र को खत्म की है, क्या है सर, हम लोग शांतिपूर्वक है सर, आंसू गैस लाठियाचार्ज की जा रही है, हम कोई क्रिमिनल तो नहीं है सर, हम नहीं है सर, अपने देश के अपने राष्ट्र की बात कर रहे हैं सर, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं सर, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं सर, अपने देश के हित की बात कर रहे हैं सर हम। ये देखिए प्रोटेस्ट की वजह से यहाँ पे गाड़ियों का जाम लग गया है, गाड़ियां देख सकते हैं कतार लग गई है यहाँ पे, ये लंबी कतार यहाँ पे, और प्रोटेस्टर को भगाने की भी कोशिश की जा रही है यहाँ पे पुलिस के जरिए। ये देखिए यहाँ पर एक गाड़ी चल रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ने वाली गाड़ी सामने जो दिख रही है आपको, और आगे प्रोटेस्टर है, ये सीधा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अरे सर जिंदाबाद जिंदाबाद। सचिन कुमार। क्या हुआ, पुलिस यहाँ पर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? ये सर ये बिल्कुल गुंडागर्दी है, ये ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसे जाए वहाँ जाने के बाद पूरा आंसू गोला ऐसे ही छोड़ रहे हैं, पूरा ऐसे लग रहा है कि हम लोग आतंकवादी हैं। क्यों नहीं जाने दे रही पुलिस, क्या बात है? अब ये पता नहीं क्यों नहीं जाने दे रहे हैं सर, सरकार आवाज नहीं सुनना चाह रही आप लोगों को? हाँ नहीं सुनना चाह रही है, तभी तो सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी भूल गई है, अकाउंटेबिलिटी याद दिलाने इतने युवा आए हैं यहाँ पे, इसीलिए आए हैं कि सरकार देखे कि नहीं सब चंगा नहीं सी। तो सरकार क्यों नहीं सुनना चाह रही आपकी आवाज, क्या बात है? कोई क्यों किसी की बहरी हो गई है सरकार, वो हमारे वोट लेते हैं बस और कुछ नहीं। तो आप लोग पहुंच पाए संसद भवन या नहीं पहुंच पाए? हम पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए ये मायने नहीं रखता, इतनी भीड़ की आवाज हम सरकार से
सवाल कर रहे हैं, हम सरकार से उसको बता रहे हैं कि हम लोग नाखुश हैं, हम लोगों को हमारे प्रॉब्लम पे मत छोड़ा जाए। तो क्या आप लोगों के प्रोटेस्ट कमजोर पड़ जाएगा पुलिस की दबाव या सरकार की दबाव? प्रोटेस्ट कमजोर नहीं पड़ता है, प्रोटेस्ट आवाज होता है और आवाज उठती है और आवाज लाठीचार्ज की जा रही है, वरना वहां तक भी पहुंचते। और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मस्ट बी रिजाइन। तो क्यों बात की इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीजेपी, क्यों नहीं आवाज सरकार सुन रही? क्या बात? सरकार तो किसी की आवाज सुनती नहीं है, सरकार तो अंधी बहरी हो चुकी है। मेन चीज जो हमारे ओपोजिशन के लीडर है वो भी आगे बढ़ के पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, आज कहाँ रह गए, आना चाहिए उनको आगे। क्या कर रही है सरकार? हम किस सबके बच्चे भाई बहन सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी को आना चाहिए। और क्या कर रहे हैं हमारे ऊपर पुलिस, ये लाठीचार्ज कर रही है, क्या अत्याचार है ये? तो क्या सरकार क्यों नहीं सुनना चाहिए? सरकार इसलिए नहीं सुनना चाह रही है, उसको तकलीफ होगी, उसको एक मंत्री हटाने से तकलीफ हो रही है। अगर वो एक मंत्री हटा देती तो आज इतने छात्र परेशान नहीं होते। आज जो छात्र परेशान हो रहे हैं उसके इकलौते जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे